तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्री बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग 5 बहुविकल्पीय प्रश्न लिए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्री बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, और ये प्रश्न जो है ये 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखिए और उसके बाद समझिए, जिससे परीक्षा में आए तो आप इसे कर ले जाए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो है ये कह रहा है 2 के घाते 3 तथा 2 के घाते 2 गुणे 3 का एलसीएम अर्थात लासा होगा। तो हम लोग इस प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। कैसे हल होगा, ये 2 के घाते जो 3 है इसका गुणनखंड करेंगे। तो हम लोग इसे गुणा के रूप में क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3। इसके बाद 2 ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पे ये इसको लेंगे, दूसरा वाला जो दूसरी संख्या है 2 के घाते 2, और यहाँ 2 के घाते 3 है तो 2 गुणे 2 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। फिर 2 के घाते 2 है गुणे 3 है, तो यहाँ पे हम लोग दूसरी संख्या को लिखेंगे। 2 के घाते 2 का मान होता है 2 गुणे 2 और गुणे 3। कितना समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये क्या है, संख्या है। ये क्या है, संख्या है। ये कौन सी संख्या है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये 8 का ही रूप है। और ये कितना है, 2 दूना 4 4 तिया 12। ये जो संख्या है, ये जो दे रखा है, हल्ला नहीं करो, ध्यान से देखो। इसका मान 12 है, इसका मान कितना 8 है, यानी 8 और 12 का जो लासा होगा वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे हमें लिखना है सीधा एलसीएम। क्या लिखना है, एलसीएम मीन्स की लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी उसी को ही हिंदी में लासा कहते हैं। तो इसमें हमें जो चीजें एक जैसी दिख रही हैं गुणनखंड में, पहले हम उनको क्या करेंगे, उनका जोड़ा बना लेंगे। 2 2 कॉमन गुणनखंड है। अब आज संख्याओं में ये जो है 2 2 कॉमन है ना, एक जैसा है, तो इस जोड़े से एक लिख लेंगे और इस जोड़े से फिर 1 2 लिखेंगे। कितनी बार समझ में आया। अगर हम लोगों से इसमें आप समझिए, इसमें अगर हम लोगों से एचसीएफ मासा पूछ लिया होता तो यही जो दोनों के गुणनखंड करने पे जो सेम सेम गुणनखंड मिलते उन्हीं का गुणनफल गुणा कर देते और वही हमारा हो जाता मासा यानी एचसीएफ, यानी 2 गुणे 2 मीन्स की 4 हो जाता अगर एचसीएफ मासा पूछता। तो लासा पूछा है तो जो गुणनखंड दोनों ही संख्याओं के गुणनखंडों में शेष बच गए हैं, शेष मीन्स की बच गए हैं, उनको भी यही गुणामर क्या करेंगे, पीछे लगा देंगे गुणे के रूप में। तो यहाँ से 2 बचा तो 2 लाएंगे, समझ में आ गया। और क्या बचा है, 3 भी बचा है, ये 2 यहाँ से ले आए, इस 3 को यहाँ से। यानी लासा में करना क्या रहता है, जो समान गुणनखंड होते हैं पहले उनका जोड़ा बनाया, जोड़े में से जो समान गुणनखंड होते हैं उनको एक एक बार लिख लिया जाता है, बाकी जो बचता है उसको भी पीछे गुणे में लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 गुणे 2 मीन्स कितना हो जाएगा 4, और 2 गुणे 3 मीन्स हो जाएगा 6, और 6 और 4 का गुणा करेंगे 6 चौक कितना हो जाएगा 24। तो इसका आंसर जो है ये क्या है, इसका आंसर 24 है। क्या है, 24। कितनी बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये दूसरा प्रश्न जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ये 3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय है, क्योंकि ये करड़ी में नहीं है। अगर कोई भी पूर्णांक है, अगर वो करड़ी में नहीं है, कोई भी संख्या करड़ी में नहीं है तो परिमेय संख्या है, क्योंकि हम उसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या मीन्स की जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके। और अगर कोई करड़ी में संख्या है तो कोई जरूरी नहीं कि वो अपरिमेय होगी। कोई कोई संख्या ऐसी होती है जो करड़ी को तोड़ ताड़ कर निकल जाती है कि नहीं। हाँ, जैसे मान लो करड़ी में 4 रहे तो करड़ी में 4 का मान सिंपल रूप में 2 होगा कि नहीं होगा। तो यदि करड़ी में 4 पूछ लिया जाए कैसी कौन सी संख्या है, तो कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय, क्योंकि वो करड़ी से निकल सकती है। 7 नहीं निकल सकता, क्योंकि 7 जो है अभाज्य संख्या है, यानी करड़ी में अगर अभाज्य संख्या आ गई तो वो निश्चित ही क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय। समझ में आ गया।
तो कभी भी यदि एक परिमेय संख्या रहे और एक अपरिमेय संख्या रहे और उन दोनों के बीच में चाहे जोड़ लगा रहे, चाहे घटाना लगा रहे, और चाहे गुणा लगा रहे, चाहे भाग लगा रहे, तो निश्चित ही वो दोनों संख्याओं को मिलाने पे जो संख्या प्राप्त होगी वो कौन सी संख्या होगी? वो हो जाएगी अपरिमेय संख्या। अगर एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, चाहे दोनों का योग कह दे, योगमिश्र जोड़, चाहे अंतर कह दे, और चाहे भागफल कह दे, चाहे गुणनफल कह दे, तो आंसर हमारा क्या होगा? अपरिमेय संख्या। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ऐसे दिया रहे 2, देखिए ध्यान दीजिए, अगर 2 प्लस क्या लिखा रहे? 2 प्लस रूट में 2 ही लिखा रहे, तो ये 2 की भी औकात नहीं, कड़ी से बाहर चला जाए, समझे ना? क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये अभी संख्या जो दोनों को मिलाने से संख्या बन रही है, अभी क्या है? अपरिमेय है। जैसे ये 3 माइनस रूट 7, ये जैसे अपरिमेय संख्या था, ऐसे ये भी अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से अगर 2√3 रहे, इस बीच में क्या लगा है? यहाँ गुणा लगा, गुणा, एक गिनती एक कड़ी है, तो दोनों के बीच में गुणा छिपा रहता है। तो यह संख्या भी जो है 2√3 एक के साथ में है ना, तो यह अभी संख्या क्या है? यह भी अपरिमेय है। अगर हम लोग बात करें 2/√3, अगर ऐसे रहे 2/√3, तो यह अभी कैसी संख्या है? हाँ, यह भाग के रूप में है, और यहाँ किसके रूप में? गुणा के रूप में। गुणा छिपा है बीच में, है कि नहीं? और यहाँ जोड़ के रूप में घटाना, आपने देखा। तो इस तरह का अगर हमें देता है तो निश्चित ही कौन सा ऑप्शन सही होगा? अपरिमेय संख्या। तो विकल्प नंबर बी जो है हमारा यही करेक्ट है, सही है। इसके बाद हम लोग ये तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न जो हमारा है, इसमें कह रहा है द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योग है। तो हम लोग शून्यकों का क्या पूछा है? हम लोग जिसका जो पूछे उसको घेर दो कि हमसे पूछा क्या है। शून्यकों का क्या पूछा है? योग। अब हम लोग शून्यकों का योग का सूत्र देख लेते हैं। शून्यकों का क्या पूछा है? योग। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर, या तो लिखें शून्य किसी द्विघात समीकरण के अगर शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या सूत्र? तो -b/a। यानी आपको -b/a याद रखना है, और यहाँ पे फिर क्या करना है? मान रख देना है। देखिए माइनस से माइनस लिखेंगे, और b हमारा कहाँ है इसको हम लोग देखते हैं। एक से जो द्विघात व्यंजक दिया रहता है ये सिंपल रूप में है, तो पहला पद हमारा क्या है? 4x², दूसरा पद है -4x, क्या है? और तीसरा पद है हमारा +1। तो x² वाला जो पद है इससे हमें a का मान मिलता है। यहाँ हमें a चाहिए, यहाँ हमें क्या चाहिए? a चाहिए। तो हमारा ये जो 4 है, ये गिनती x² के पहले a है, और x के पहले जो गिनती होता है वो किसका मान होता है? b का मान। तो b का मान यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है? -4 है। और c का मान क्या है? c का मान क्या है? +1 है। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे हम लोग सूत्र में लिखेंगे, माइनस था सूत्र में माइनस लगाए, बटा है बटा लगाए। इसके बाद b का मान यहाँ पे क्या है? -4 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? -4। ये माइनस सूत्र वाला है, नहीं तो कहें 2 बार माइनस कहाँ से आ गया। फिर इसके बाद एक ही जगह पे यहाँ से देख सकते हैं 4 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। अगला लाइन में यहाँ हम लोग हल कर लेते हैं, माइनस माइनस का गुणा होगा +4 है 4, और बटे कितना? 4। तो 4 कट गया, कितना आ गया आंसर? 1। ये हमारा हो गया आंसर। तो विकल्प नंबर जो हमारा फर्स्ट है यही क्या है? करेक्ट है, सही है। अगर हम लोगों से शून्यकों का गुणनफल कहीं पूछ लेता, क्या पूछ लेता? शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। क्या होता है? c/a, और c हमारा 1 रहता है, a हमारा 4, तो 1/4 यानी 1/4 हमारा आंसर सही हो जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कह रहा है
एक सिक्के को उछाला जाता है, एक सिक्के को क्या किया जाता है, एक कॉइन एक सिक्के को उछाला जाता है, चित आने की प्रायिकता होगी, क्या आने की, चित। किसका नाम यहाँ पे लिया है, चित, चित की बात किया है, चित आने की। तो ये हमारा क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या, क्या होता है। हाँ, हम लोग ये प्रायिकता का सवाल पढ़े, प्रायिकता बराबर क्या सूत्र होता है, प्रायिकता, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की, हाँ, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की, कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब जो आने की प्रायिकता पूछ कह रहा है उसकी संख्या। तो चित कितने होते हैं एक सिक्के में, एक चित होता है, एक पट होता है। चित मीन्स क्या होता है, सिर, चित मीन्स क्या होता है, सिर, या इसी को हेड भी कहते हैं, HEAD, हेड, हेड भी होता है। हेड सिर चित एक ही बात है। तो एक सिक्के में एक ही सिर होता है, इस तरह से सिक्का होता है। इसका मान लीजिए ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है, तो इधर एच रहता है और इधर टी रहता है, क्या रहता है। तो ये हेड है और ये टेल है। तो यहाँ पे क्या कहा है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल माने कि चित्त की संख्या, ऊपर एक हो जाएगा, और कुल परिणामों की संख्या मतलब एक हेड एक टेल, तो एक प्लस एक बराबर कितना, दो, दो चीजें होती हैं सिक्के में। तो वही दो जो चीजें होती हैं, जो दो परिणाम आ सकते हैं, उन्हीं का योग ही क्या कहलाता है, कुल परिणामों की संख्या, क्योंकि कुल मीन्स योग होता है। तो हम नीचे की तरह लिखेंगे 2, यानी 1/2 जो है हमारा, यही करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर जो बी है यही क्या है, करेक्ट है, सही है। अगर यहाँ पे चित ना कह के क्या आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता कहता, तो पट मीन्स की टेल होता है, टेल भी एक होता, और कुल परिणामों की संख्या तो 2 है, 2 ही रहता, तो 1/2 तब भी आंसर हो जाता। तो कभी भी अगर सिक्के वाला सवाल पूछा जाता है, एक सिक्के वाला, अगर हेड आने की प्रायिकता कहे, यानी सिर आने की, पुच्छ आने की, कुछ भी आने की प्रायिकता कहेगा, तो 1/2 ही आंसर सही होगा। समझ में आ गया। अब हम लोग लास्ट प्रश्न, 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वें प्रश्न में कह रहा है, यदि x² - 1/16 = 0 है तो x का मान होगा। तो इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए ये हमारा क्या है, समीकरण है। इसी समीकरण में x का मान हमें निकालना है। x क्या होगा, x माने कौन गिनती होगी, कौन सी गिनती होगी, हमें निकालना है। तो x हमारा इसी समीकरण में है, तो इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए यहाँ पे हल करते हैं। तो x² - 1/16 ये दिया हुआ है बराबर 0। तो अगले लाइन में हम लोग क्या करेंगे, ये जो 0 है, ये 0 ये किसको बुलाएगा, अपने बिरादर को बुलाएगा। इसका बिरादर कौन है, -1/16। तो इधर आएगा तो +1/16 हो जाएगा, और 0 जब जुड़ेगा 1/16 में तो क्या आएगा, 1/16 आ जाएगा। अगर हम लोग स्क्वायर को हमें हटाना है, तो स्क्वायर को क्या दिखाना पड़ेगा, स्क्वायर को कड़ी, कड़ी से वो कट जाएगा। तो दोनों साइड में आप क्या ले लीजिए, ऐसे कड़ी ले लीजिए। दोनों साइड में कड़ी लेने पे कोई फर्क, हाँ। तो यहाँ पे कड़ी जब लेंगे तो हमें प्लस माइनस भी लेना चाहिए। क्या लेना पड़ेगा, या ये कह लीजिए एक तरीका और है कि यदि हम इधर एक साइड से स्क्वायर को हटाते हैं तो इसकी जगह पे 2 चीजें बनती हैं जब ये दूसरी साइड जाता है, प्लस माइनस और करड़ी। और पहले से क्या था, 16 था, तो हम 1/, क्या लिख देंगे, 16, 1/16। समझ में आया। ये प्लस माइनस और करड़ी किसके कारण बना, क्योंकि इधर 2 नहीं लगाया गया, ऊपर स्क्वायर नहीं लगाया गया। जब स्क्वायर दूसरी साइड में हम लोग ले जाते हैं तो उसका रूप चेंज होता है, प्लस माइनस, और उसकी जगह क्या बनता है, कड़ी। और 1/16 तो 1/16 लिख दिए। इसके बाद हम लोग लिखेंगे x बराबर करड़ी में प्लस माइनस, और क्या लिखेंगे, करड़ी में एक किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो x बराबर प्लस माइनस, हम इसको 1/4, देखिए 1 है 4 है, दोनों के घात जो है एक जैसा है, समान है। तो 1/4 की घातें हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। स्क्वायर से कड़ी क्या हो गई, तो x बराबर प्लस माइनस और 1/4।
ये आ गया आंसर। तो विकल्प नंबर जो भी ये हमारा है, यही क्या है, करेक्ट है, सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पांचों सवाल समझ में आए होंगे। तो इसके जो बाकी वो विकल्प प्रश्न है इस पार्ट के, इसे हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहीं पर हम अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।